ईश्वर पाद पंकजम नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए के पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वृणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्ल स्वापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण सौभाग्य विहरि लाल का यह वांगमय में विग्रह है श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम परम पावन पुराण ग्रंथ परम हंसों की पवन संध्या को परमाराध नंदन नंदन यशोदा नंदन गिरिजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आराधनीय शक्ति प्राण प्रिय जगत वंदनी ब्रह्मांड वंदनी भासुति जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोट सकते समस्त भूतादि के सी आराम में सब जगदानी करहु प्रणाम जोर जुग पाए हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। चर्चा हम सबकी चल रही थी भगवान कालीदेह पर कालिया नाग को वहां से दूरी करने के लिए वहां से हटाने के लिए अद्भुत लीला किया बालकृष्ण प्रभु ने। कल के प्रसंग में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ कंदुक क्रीड़ा करते हैं। जब प्रभु के हाथ पर वह बॉल गेंद आती है तो उसको यमुना काली दह के मध्य पर जो है फेंकते हैं और वह श्री रामा की गेंद थी। वह जिद करने लग गया कि मैं अपनी गेंद लूंगा, वही गेंद लूंगा। तब हमारे श्याम सुंदर बालकृष्ण भगवान कदम्ब के एक विशाल वृक्ष जो काली दह के किनारे पर लगा हुआ था वृक्ष, उस वृक्ष पर चढ़ करके कदम्ब के और काली दह पर कूद जाते हैं। कालिया नाग तो पहले साधारण बालक समझा प्रभु को, अपने भुज पास पर बांध लिया, लेकिन भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। कालिया नाग ने छोड़ दिया और फणों से प्रहार करने लगा। भगवान अवसर पाते ही उसके फणों पर कूद कर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। वह प्रभु कालिया नाग जिस भी फण को झुकाता नहीं था सर को, उस पर ऐसे चरण का प्रहार करे कि वह खून की उल्टियां करने लग गए। तब नाग पत्नियां बच्चों को आगे करके आती हैं, प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आप तो जो इसने अपराध किया सो आपने दंड दिया, अब इसको आप जीवन दान प्राण दान दीजिए, क्योंकि आप ईश्वर है, आपके दृष्टि में शत्रु और मित्र बराबर है। न्यायो ही दंड कृत किल विशेष में स्तवावतारा खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टेर धत्से दमम फल मेवान संसन। जब नाग पत्नियों की स्तुति प्रभु ने सुना तो प्रसन्न हुए और कालिया को उन्होंने प्राण दान दिया। वह भी होश में आते स्तुति करते हुए कहने लगा कि वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवाह स्वभावो दुस्तेजो नाथा लोकानां व्यवसतुरः।
हे प्रभु, आपने ही हमको बनाया है और आपने स्वभाव को भी बनाया है, इसीलिए अब जो है कहा गया है स्वभावो दुस्त्यजो नाथ। हे नाथ, स्वभाव का त्याग करना बड़ा कठिन है, इसलिए अब आप हम पर कृपा कीजिए। भगवान ने कहा कि हमने तुम्हारे लिए तो एक द्वीप का ही निर्माण किया है, रमणक द्वीप, क्यों नहीं रहते हो वहां, वहां से क्यों आए? उन्होंने कहा प्रभु, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, आपके जो सेवक गरुड़ हैं वह हमको छोड़ेंगे नहीं, उन्हीं के डर के कारण हम यहाँ आए हैं। बोले अब जाइए गरुड़ जी, आपसे शत्रुता नहीं, अब आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि हमारे चरण चिन्ह आपके सर पर अंकित हो चुके हैं। तब कालिया नाग अपने परिवार सहित भगवान को प्रणाम किया, स्तुति किया और वहां से फिर रमणक द्वीप की यात्रा किया। इधर राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव भगवान से कि यह कालिया नाग रमणक द्वीप छोड़ करके किस लिए आया, और गरुण जी क्यों मारना चाहते थे, क्योंकि कालिया नाग से क्या अपराध हुआ? तब सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, गरुण का जो भोजन है वह सर्प नागों को ही खाते हैं। तो जब सब नागों का भक्षण किए जा रहे थे तो नागों के सरदार मिलकर के सब ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आपने हमको बनाया ही क्यों था अगर इसी प्रकार मरवाना था तो? तब ब्रह्मा जी ने एक नियम कर दिया कि ठीक है, आज से प्रत्येक अमावस्या के दिन एक सर्प जाएगा और गरुड़ जी का ग्रास बनेगा। तो नागों ने, सर्पों ने मान लिया, स्वीकार किया कि एक साथ मरने से अच्छा है कुछ जीवन जी करके मरेंगे। अब तो बारी बारी से प्रत्येक अमावस्या पर जाते रहे। जब कालिया नाग की बारी आई तो यह मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, और जो अन्य सर्प जाते तो वह इसको भी भक्षण कर जाता, जाने नहीं देता। गरुण जी को जब पता चला कालिया नाग इस प्रकार किया है, ना तो खुद आया ना आने दे रहा, तब गरुण भगवान को बड़ा क्रोध आया और गरुण जी झपटे कालिया नाग को मारने के लिए। कालिया नाग देखा कि हमारे ऊपर आक्रमण हो चुका है, अब हम कैसे बचे? तब मालूम चला कि गरुण जी काली दह पर नहीं जाते हैं, वहां पर श्राप लगा हुआ है तो वहां नहीं जा सकते। तो सबसे सुरक्षित जगह जान करके काली दह पर ही कालिया नाग रहने लगे। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा कि गरुड़ जी काली दह पर क्यों नहीं जाते? बोले कि बहुत पहले समय की बात है कि शौभरी महात्मा, शौभरी ऋषि नाम के एक महात्मा जी यमुना के पुलिन काली दह पर ही अपना भजन साधन पूजन किया करते थे, और गरुड़ आकर के मछलियों का भक्षण किया करते थे। तो एक बार जब वह सूर्य भगवान को जल दे रहे थे, तब मछलियों ने प्रार्थना किया कि हे नाथ, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप तो सबके सुख पहुंचाने वाले हैं। बोले क्या कष्ट है? बोले गरुड़ आते हैं और हम हमारे पूरे परिवार को ही खाए जा रहे हैं। तब उन्होंने श्राप दे दिया कि आज के बाद यदि गरुड़ काली दह पर आए तो उनका प्राणांत हो जाएगा, इसलिए गरुड़ जी काली दह पर नहीं आते। तो यही सुरक्षित जगह जान करके और वह कालिया नाग यहाँ पर निवास करने लगे। कालिया नाग रमणक द्वीप जाते समय भगवान को बहुत सी रत्न राशि, बहुमूल्य मणि प्रदान किया और फिर वह रमणक द्वीप को पहुंच गया। यहाँ पर ब्रजवासियों ने जब भगवान श्री कृष्णचंद्र को सकुशल पाया तो बड़ा प्रसन्नता हुई उनको, और रात्रि का समय हो चुका था तो सबने वहीं रात्रि पर विश्राम भी किया। रात्रि में चारों तरफ बड़ा जोरों की आग लग गई वन में। तो भगवान ने सबके नेत्र बंद करा करके दावाग्नि का पान किया। इस प्रकार भगवान गोपों की, गायों की पल पल रक्षा कर रहे हैं। और तभी से भगवान का नाम हुआ जब उन्होंने कालिया नाग के मान का मर्दन किया, तो कालिया मर्दन भगवान के रूप में पूजे जाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल वालों के साथ गायों को चराते हुए खेल खेल रहे थे। तो एक असुर जिसका नाम था प्रलंबासुर, वह दैत्य ग्वाल वाल का वेश धारण करके आ गया
और भगवान को मारने का उद्देश्य लेकर के आया था। अच्छा, जब खेल होने लगा तो दो टोलियों पर बट गए भगवान के मित्र मंडली। एक तरफ कन्हैया की तरफ हो गए कुछ लोग, कुछ लोग बलराम भैया की तरफ हो गए। तो अब वह जो आया था प्रलंबासुर, वह भी भगव ग्वाल बाल का वेश धारण करके आया था। तो प्रलंबासुर भगवान श्री कृष्ण की तरफ हो गया। अब खेल में जो हार जाता था तो शर्त रहती थी कि वह घोड़ा बनता था और अपनी पीठ पर सवारी जीतने वालों को कराया करता था। अब इधर कई बार तो भगवान श्री कृष्ण की विजय हुई, तो सवारी करने को मिली प्रलंबासुर को भी भगवान के साथ। लेकिन जब एक बार भगवान स्वयं जानकर समझ गए कि यह असुर है, तो पराजित हुए। तो फिर श्री दामा ने अपने पीठ पर, भगवान श्री कृष्ण ने श्री दामा को बिठा लिया और प्रलंबासुर ने बलराम भैया को बिठा दिया। अब एक नियत स्थान था कि यहाँ तक आपको ले चलना है सवारी कराते हुए। लेकिन वह तो दैत्य था, वह सोचा कि बलराम हाथ में लगे हैं तो बलराम को लेकर के जाऊंगा, इन्हीं को मारूंगा। तो वह आगे बढ़ने लगा। बलराम जी ने कहा भाई रुको। तब वह दैत्य रूप में आ गया। अरे बोले अब तो मैं पकड़ लिया तुमको। बलराम जी को हर के चुरा के ले जाने लगा। तो बलराम जी को साधारण बालक समझा था वह दुष्ट। तो भगव बलराम तो शेषावतार है, जो बल के धाम है वही बलराम। उन्होंने एक मुष्टिका का प्रहार किया जिससे प्रलंबासुर वहीं पर तत्क्षण प्राणांत हो गया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेल खेल रहे थे, उसी समय गायों ने हरी हरी घास के लोभ में एक दूसरे वन से होते होते सरकंडों के वन में पहुंच गई। और गर्मियों का समय था। गर्मियों में वन में ज्यादा अग्नि लगने का भय रहता है। और हुआ भी वही। ज्यादा गर्मी और ताप के कारण वन वन पर, जंगल पर आग लग गई और गाय जलने लग गई, रमाने लग गई, चिल्लाने लग गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों को, जो उनके सखा थे, उनके नेत्र बंद करा करके और अग्नि का पान कर गायों की रक्षा की। इस प्रकार प्रभु बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। इसके बाद सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं कि हे राजन, ग्रीष्म ऋतु के पश्चात वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। वर्षा ऋतु में सभी प्रकार के जीवों की वृद्धि हो जाती है। आकाश में नीले नीले काले काले बादल आ जाते हैं, बिजली बारंबार चमकने लगती है, सूर्य चंद्रमा और तारों का प्रकाश छिप जाता है। क्योंकि जो सूर्य रूपी राजा पृथ्वी रूपी प्रजा से 8 महीने कर रूप में जो जल लिया था, अब समय आने पर अपनी किरणों के द्वारा वह बांटने लगे। तो यहाँ पर जो भावार्थ श्लोकों का है वही बाबा जी यहाँ पर ऋतु संबंधी वर्णन मानस पर करते हुए चौपाइयों के माध्यम से कहते हैं। तो आइए हम भी उन श्लोकों का भाव इन चौपाइयों के माध्यम से श्रवण करते हैं। कि निशिताम घन खद्यूत विराजा, जनुदम्भिन कर मिलाय समाजा। तादोर धुनि चाहु दिशाय सोहाई, वेद पढ़हि जानु बटु समुदायी। छोत्र नदी भरी चलिय तोराई, जस थोरहु धन खलए तराई। बूंद आघात सहाई गिर कैसे, खल के बचन संत साह जैसे। कहते हैं कि निशितम खन खद्यूत विराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। वर्षा ऋतु में चारों ओर घोर अंधकार हो जाता है, चंद्रमा और तारों का प्रकाश भी छिप जाता है, परंतु जोनु बारंबार चमकने लगते हैं।
जैसे कलिकाल में शतमार्ग लुप्त हो जाता है और पाखंड मतों का प्रचार हो जाता है। इसके बाद कहते हैं, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदाई। चारों ओर मेढकों की ऐसी ध्वनि सुनाई देती है जैसे प्रातः काल सज धज कर बटुक ब्राह्मण वेदों का मंत्रों का पाठ कर रहे हो। और क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस तोरे धन खल तराई। और जो छोटे छोटे नदी नाले होते हैं, कहते हैं वह भी बरसात के समय में ऐसे उमड़ घुमड़ कर बहने लगते हैं जैसे थोड़ा सा धन प्राप्त करके दुष्ट पुरुष इतराने लगता है। और पर्वत मूसलाधार बारिश को भी ऐसे सह लेते हैं उसकी चोट को, जैसे कोई संत होता है वह दुष्ट और खलों के वचनों को सह लेता है। इस प्रकार वर्णन करते हुए कहते हैं, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। वर्षा के बीत जाने के बाद शरद ऋतु का आगमन हुआ सज्जनों। और शरद ऋतु में आकाश निर्मल हो गया, साफ हो गया। सरिता सर निर्मल चल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। नदी और सरोवरों का जो जल था, जो मटमैला था बरसात के पानी के कारण, अब वह भी स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया। जैसे मद मोह से रहित संतों का हृदय निर्मल होता है। छोटे छोटे गड्ढों पर जो जल भरा हुआ है उसमें जो जीव जंतु प्राणी है, महाराज वह यह नहीं जानते कि अब वर्षा ऋतु चली जा चुकी है। अब धीरे धीरे यह गड्ढों का पानी सूख रहा है और हम जो है अब मृत्यु की ओर जा रहे हैं। जैसे परिवार के भरण पोषण में लगा हुआ मनुष्य यह नहीं जानता कि हमारी आयु अब नित्य प्रति क्षीण हो रही है। सरदा तपनिसी शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। कहते हैं वर्षा ऋतु में, ओ शरद ऋतु में दिन में तो गर्मी होती है, परंतु जैसे ही रात्रि में चंद्रमा का उदय होता है तो चंद्रमा की शीतलता इतनी होती है कि वह संपूर्ण ताप को हर लेता है। जैसे उदाहरण देते हैं कि संत दरस जिमि पातक टरई, जैसे संतों के महात्माओं के दर्शन से बड़े बड़े पाप भी छूट जाते हैं। इसके बाद उसी शरद ऋतु के सुंदर वर्णन करते हुए आगे भगवान के, अब हम रास क्रीड़ा पर भी प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन समय हो चुका है आज यहीं तक। इसके आगे का प्रसंग अगले दिवस में करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्लोक सुनाएंगे, पूर्वी हैं, पूर्वी जी के बाद गणेश झा जी हैं, गणेश झा जी के बाद अ, राघव जी, अजय चौबे जी, सुप्रभा जी, ऋचा पांडे जी, सुष्मिता जी, राजा राम जी। ठीक है, चलिए सुनाइए अभी दूसरा श्लोक। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी सुनाइए। बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। फूले का सी सकल माहि छाई, जनुवर साकृत प्रगट बुढ़ाई। क्वाहं दरिद्रः पापीयान्, क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः। ब्रह्मबन्धुरितिष्महं बाहुभ्यां परिरम्भिता। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी झा जी, राधे राधे। सरिता जल जल निधि मह जाई, सरिता जल जल निधि मह जाई। होहि अचल जिमि जीव हरि पाई, होहि अचल जिमि जीव हरि पाई। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे, अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय, तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः
परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम् गोपालाजिरकरदमे विहरसे विप्राध्वरे लज्जसे ब्रूसे गोधनहुं कृतस्तुतिशतैर्मौनं विधत्ते सताम् दास्यं गोकुलपुंश्चलीषु कुरुषे दास्यं न स्वाम्यं न दान्तात्मसु ज्ञातं कृष्ण तवाङ्घ्रिपङ्कजयुगम् प्रेमैकलव्यं परम् बिभ्रद्वेणुं जठरपटयोः शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पानौ मसृणकबलं ततफलानि अङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिः स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे यज्ञ भुग बाल के लिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जाजी, राधे राधे, बहुत सुंदर। हाँ, डॉक्टर साहब का माइक चालू नहीं है अभी। ठीक है, तब तक झा जी के बाद सुनाएं। सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, उनके बाद अजय चौबे जी हैं। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। वयं खला समुत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुस्तजो नाथ लोकानां यत् सत्या। जी गुरु। ठीक है, आप सुनाएंगे अजय चौबे जी, राजा राम जी, ऋचा पांडे जी, त्रिलोकी जी, सुनाते रहिए। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। हाँ। वयं खलः सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमञ्जवः स्वभावो दुस्तजो नाथ लोकानां यत् सद्ग्रह। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे राधे। जी गुरु जी, चरण स्पर्श। जी सुनाइए। वयं खला सहोत्पत्त्या तमसा दीर्घमान्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद सद्ग्रह। जी गुरु जी। हाँ जी, ठीक है, अजय चौबे जी और राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। क्या? वयं खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यत् सद्ग्रह। राधे राधे। ठीक है, बहुत सुंदर।